लघु सिंचाई के लिए सबसे पहले ऐप खोलेंगे। ऐप के बाद सबसे पहले थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट के बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें जल निकाय अनुसूचित तालाब और डैम के लिए है। शहरी कार्यक्रम हमारे लिए नहीं है। एमआई जनगणना में सतही जल योजना, भू जल योजना अपने लिए है, लेकिन सतही जल योजना भी फ़िलहाल अपने को नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान देना है आपको भूजल योजना पर, या इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्राउंड वाटर। सबसे पहले भूजल योजना पर क्लिक किया। जो सबसे पहला पेज है बुनियादी विवरण, इसमें मध्य प्रदेश, राजगढ़ और नरसिंहगढ़ पहले से आपको कंप्लीट भरे हुए मिलेंगे। आपको ग्राम का नाम सिलेक्ट करना है। तो जैसे अपन ग्राम का नाम सिलेक्ट करेंगे तो एक मैसेज आएगा। ये मैसेज कोई एरर नहीं है, ये बोल रहा है कि पहले से आपके पास यहाँ जो आपने पिछले बार की थी 21-22 में या 14-12, उसका डाटा उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। फिर डगवेल और ट्यूबवेल, तो डगवेल कुएँ के लिए है, ट्यूबवेल नलकूप के लिए है। तो सबसे पहले अपन कुएँ की लघु सिंचाई सीख ले, तो अपन डगवेल पर क्लिक करेंगे। नो डाटा फाउंड, इसका मतलब है कि कुएँ का कोई डाटा इसके पास पुराना उपलब्ध नहीं है, तो इसको ओके कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर प्लस के निशान पर क्लिक करना ज़रूरी है। तो प्लस के निशान पर क्लिक किया तो इससे ये अपने को क्रम संख्या दे देगा। इसके बाद वापस डगवेल और ट्यूबवेल आएगा, तो वापस डगवेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 3.1 में आएगा कुआँ कच्चा है पक्का है। जैसे पहले नंबर पे डग कम बोरवेल, इसका मतलब है कुएँ के अंदर ही बोरवेल है। दूसरे नंबर पे डगवेल पक्का, मतलब पक्का कुआँ है। डगवेल कच्चा कुआँ है, या कोई अदर। मान लीजिए अपन डगवेल पक्का पे क्लिक कर दें। इसके बाद योजना का स्वामी, उसका नाम लिखना है। तो ये उस व्यक्ति के लिए है जो इंडिविजुअल फार्मर है या एकल फार्मर है। यदि ग्रुप्स का समूह है, इसको आप हिंदी में करके देख सकते हैं। सहकारी स्वामित्व वाली, सरकारी स्वामित्व वाली, पंचायत के स्वामित्व वाली, लेकिन ज़्यादातर अपने को समूह वाली चौथे नंबर और 5वें नंबर का लेना है, या फिर अन्य ले सकते हैं। व्यक्तिगत किसानों का स्वामित्व मतलब इंडिविजुअल 5वें नंबर का, और समूह अगर 2-4 किसानों का समूह हो, शामिल खातेदार हों, तो चौथे नंबर। तो हमने लिया इंडिविजुअल अगर आपने लिया है तो किसान का नाम पूछेगा। और यदि आप ग्रुप वाला भर देंगे तो ये नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, नाम वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा और आगे की एंट्री भी कुछ हट जाएगी। लेकिन चलो इंडिविजुअल मान लेते हैं अपन। यहाँ पर लिख लिया मैंने विनोद सक्सेना। अब यहाँ ये भूगोल की स्थिति स्थान प्राप्त करे, तो ये इसके लिए कि आपने अगर घर बैठे एंट्री भर ली हो और आप गांव पर जाके एंट्री जब करेंगे तो इस भूगोल स्थिति पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूड लेगा। तो फिलहाल अपन आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपन घर बैठे एंट्री कर रहे हैं। फिर सबसे 5वें नंबर पूछेगा, 5 काम है कि सर्वे नंबर क्या है। तो मान लीजिए 101/1 सीमा चिन्ह आपको ऐसे बनने हैं जिससे उस कुएँ की या ट्यूबवेल की कोई पहचान हो। जैसे नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, कुरिंद का पेड़ है, इमली का पेड़ है, या सड़क के पास है, काकड़ के पास है, या शमशान के पास है, पंचायत के पास है, ऐसे कोई सीमा चिन्ह। मान लीजिए वहाँ कोई नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के पास स्वामी का समग्र भू स्वामित्व। अब यहाँ स्वामी का समग्र भू स्वामित्व का मतलब है उस गाँव में उसकी जो B1 है। आप एंट्री भले किसी एक सर्वे नंबर की कर रहे हैं, उसका रकबा कितना है, लेकिन उसका समग्र पूरा रकबा लिखना है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया कि 2.024। अब सामाजिक वर्ग पूछ रहा है, तो शेड्यूल कास्ट है, ट्राइबल में है, OBC अदर क्या है। तो अधिकांशतः जो भी आपकी गांव की जो स्थिति हो सामाजिक, उस हिसाब से पहले मैंने भर दिया अदर। स्वामी का लिंग मेल फीमेल, मेल, स्थापना वर्ष। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो भी आपने PDF डाउनलोड की है MI सेंस की, जो सारा लॉगिन ऐप से, वो सब पुराना है, वो 18-19 के पहले का है। अगर आप उससे भर रहे हैं तो अप टू 18-19 भरेंगे।
और इसके बाद अगर डाटा कुछ पीडीएफ से हटके जो आपने लॉगिन से किए, अगर उससे हटके डाटा भरेंगे तो आप कोई सा ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन चलो मैंने मान रहा हूँ कि मैंने अप टू 18-19 ही भर दी। गहराई का कुएँ की गहराई 10, 12, 15, 18, 19, 20 तक भी हो सकती है। तो एक मिनिमम मैंने भर दिया 15। कुएँ का व्यास 3 मीटर से 4 मीटर तक होता है। अधिकांशतः जो आजकल कंक्रीट वाले बन रहे हैं उनका 3 मीटर रहता है, वो पुराने कुएँ का 4 मीटर था, तो अपन ने भर दिया 3 मीटर। इसके बाद ये घ वाला ऑप्शन आपको बंद मिलेगा, घ वाला समय प्रति कुएँ की दूरी। तो ये भी आपको अनुमानित भरनी है कि 100 मीटर, 150 मीटर, 125 मीटर जो भी है। मैंने भर दी मान लीजिए कि 100 मीटर। अगला, योजना के निर्माण में लागत। योजना के निर्माण में लागत का अर्थ ये है कि कुएँ की लागत कितनी है। तो अधिकतम से अधिकतम ये 2 लाख ले रहा है, इससे कम कितना भर सकते हैं, लेकिन 15, 16 या 18, 19 में मान लीजिए कुएँ की लागत 1,80,000 थी, या आपके हिसाब से आप ज़्यादा भर सकते हैं। मशीनरी मतलब उसमें जो पानी के लिए मोटर है उसका मूल्य तो 25,000 हो सकता है। अब ये पूछ रहा है कि 23-24 में रख रखाव, तो रख रखाव का मतलब उसके मेंटेनेंस के लिए जो राशि कुछ उपयोग की हो उसने, या यांत्रिकी खराबी के कारण या उसके कुएँ की, तो 5-10 हज़ार जो भी आपको लगे भरने अपन, तो मैंने भर दिए 5,000। अब वित्त पोषण के स्रोत के मतलब कि उसने खुद के पैसे से किया है, इसका भी आप हिंदी वर्जन कर लें। बैंक ऋण, सरकारी निधि, खुद की बचत, साहूकार या अन्य। तो अधिकांशतः खुद की बचत वाले होते हैं, तो ओवन सेविंग। लेकिन एक और वित्त पोषण लेगा, इसको आप 9 नंबर का अदर भर दें। अब ये अगला जो 10 है, ये पूछ रहा है कि क्या सरकारी सहायता ली उसने। तो अगर कपिल धारा का कूप या अन्य प्रकार के जो शासकीय कूप मिलते हैं, इसकी सूची अगर आपको मिल जाए पंचायत से, तो वो कूप में आपको सहायता बननी है, अन्यथा 0। मशीनरी में भी 0। अगला, योजना की वर्तमान स्थिति। तो योजना की वर्तमान स्थिति में अधिकांशतः इन यूज ही आएंगे जो यूज हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी यूज में हों। कुछ टेम्पररी नॉट यूज वाले वो रहेंगे जिनके बरसात के दिनों में जिनके कुएँ में पानी आ जाता है, लेकिन सिंचाई के समय पानी उपलब्ध नहीं रहता। अगर इन यूज करेंगे तो पूरे कॉलम बंद हो जाएंगे। अगर टेम्परली नॉट इन यूज करेंगे तो यहाँ आपको समय भरना पड़ेगा 2 साल, मिनिमम 2 साल के लिए टेम्परली इन यूज मान सकते हैं। और अगर परमानेंटली करेंगे तो यहाँ 5 साल भरने पड़ेंगे। 5 साल तक इसका उपयोग नहीं, उसको परमानेंटली इन नॉट यूज इन मान लिया गया है। हम इन यूज भर देते हैं, लेकिन कुछ आप टेम्परली नॉट इन यूज भी भरना, क्योंकि सभी का उपयोग नहीं होता है। जल वितरण के लिए इस्तेमाल की गई विधि। जल वितरण के लिए इस्तेमाल की गई विधि का हिंदी वर्जन देख लें आप। खुला जल चैनल, नालियाँ बना दी गई है, पाइप वाली नाली है, भूमिगत पाइप को अंदर ज़मीन में करके ले गए, सतही पाइप, सतह के ऊपर पाइप हैं, या ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, अन्य। तो अधिकांशतः सतह के ऊपर पाइप हैं, तो चौथे नंबर का सबसे सही रहेगा। अब इसमें भी स्थिति है कि कौन सी मोटर का उपयोग कर रहा है पानी के लिए। तो इसके लिए है जलमग्न पंप, सबमर्सिबल पंप को बोलते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं और डूबे रहते हैं और पानी बाहर निकालते हैं। और अपकेंद्रीय पंप और रहते हैं जो ऊपर रहते हैं और पानी कुएं के अंदर से खींच के पानी को ऊपर लाते हैं। टरबाइन, जेट पंप, मैनुअल पशु अन्य। अधिकांशतः अपकेंद्रीय पंप का उपयोग करते हैं कुएं में। इसके लिए इलेक्ट्रिक, डीजल, इसका डीजल इंजन तो सब बंद हो गया आजकल, इलेक्ट्रिक का उपयोग। और उसकी जो हार्स पावर है वह 3, 5, 7.5 जैसे भर सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम 5 हार्स पावर की मोटर देती है। अब पंप चालन दिवस की संख्या पूछ रहा है वो, तो खरीफ में 0, रबी में लगभग आप 50 से लेकर 75 दिन तक भर सकते हैं, इतनी सिंचाई होती है। 45, 50, 55, 60, 65, 75। तो मैंने एक मिनिमम भर दिया है कि 70 दिन सिंचाई। 12मासी में 0। हमारे यहाँ 12मासी फसलें जैसे गन्ने अन्य फसल को बोनी नहीं की जाती है, तो थोड़ा अन्य मौसम भी 0। अब अगले कारम में पूछ रहा है वो कि चालन दिवस की संख्या, घंटों की संख्या, कि मोटर चलती है या सिंचाई होती है तो कितने घंटे होती है। तो खरीफ में हम 0 मानेंगे,
बरसात के मौसम में सिंचाई होती नहीं है। रबी के मौसम में मिनिमम से 8-10 घंटे सिंचाई होती है, तो हमने 10 घंटे लिख दी। 12 मासी फसल भी नहीं अपने यहाँ नहीं है और अन्य फसल भी अपने हैं, तो इनमें 0-0 कर दें। अगला, क्या योजना वृद्ध मध्यम जल योजना जिससे नहर कमांड की स्थिति में है, तो इसको क्लिक करके देख। अगर हमने यस किया तो वो हमसे पूछेगा कि कौन सा डैम है, कौन सी परियोजना है दूर। तो इसमें कुंवर चैन सागर, वो ये खानपुर और जो डैम बने इनके नाम भी हैं, लेकिन अधिकांशतः सभी गांवों में ऐसी स्थिति नहीं है, तो आप इसको नो भी भर सकते हैं। कुंवर चैन सागर का नाम आएगा इसमें। ये कुंवर चैन सागर 3081 नंबर। इस प्रकार आप भर सकते हैं चाहे, और अगर नो भरना चाहें तो नो भर दें, तो बाकी के कॉलम बंद हो जाएंगे। क्या योजना केवल भूजल पुनर्भरण के लिए है? ये उसके उपयोग के लिए है कि मान लीजिए किसी भी स्रोत का उपयोग पानी को ज़मीन के अंदर रिसाव के लिए किया जाता है, उससे सिंचाई नहीं की जाती है, केवल ज़मीन के अंदर पानी का रिसाव हो इसलिए उसको बनाया जाता है, तो वो भी अपने यहाँ नहीं है, तो इसको भी नो कर दें। अब कृषि कमांड योग क्षेत्र, या इसको CCA बोलते हैं। तो CCA का मतलब है कि कुएं में जो पानी की क्षमता है, उस पानी की क्षमता के हिसाब से वो उस वर्ष में, उसके अलावा अगर उसका 2 हेक्टेयर भूमि का रकबा है, उस व्यक्ति का अपन ने 2.024 भरा, लेकिन इससे वो अधिक खेती भी कर सकता है, अपने पड़ोस की भी कर सकता है, अपने गांव की काकड़ सीमा के बाहर भी सिंचाई कर सकता है, या उसके कुएं में इतना ही पानी नहीं है कि वो उसकी खुद की पूर्ति कर ले, तो कम भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः इसको आप ज़्यादा ही लेंगे। तो मान लीजिए कि उसका 2 हेक्टेयर ज़मीन थी, हमने 3 हेक्टेयर कर दिया। उसकी क्षमता है कि 3 हेक्टेयर तक वो किसान खेती करता है आस पड़ोस की। अब वो पूछ रहा है IPC, मौसमवार सृजित क्षमता बोलते हैं इसको, IPC। इसका आकलन ये है कि मान लीजिए कुएं में 2 इंची पानी, 3 इंची पानी, इस पानी के इंच के हिसाब से वो कितनी खेती कर सकता है। तो खरीफ में 0, रबी में हम या तो 3 हेक्टेयर रखेंगे या इससे ज़्यादा रखेंगे, तो हम मिनिमम 3 हेक्टेयर मान लेते हैं। जो CCA दिया अपन ने वही रबी में दे दिया। 12 मासी में 0, अन्य में 0। अब वो पूछ रहा है कि 23-24 में मौसमवार सृजित क्षमता, जो हमारा आधार संदर्भ वर्ष है, इसमें IP, तो वाकई में उसकी क्षमता तो है कुएँ की, वो 3 हेक्टेयर तक सिंचाई करता है, लेकिन वाकई में 23-24 में कितनी सिंचाई हुई। तो खरीफ में 0, रबी में भर दिया हमने 2.5, या चाहे तो तीनों में CCA, IPC और IPO तीनों में एक ही कर सकते हैं हम। मान लीजिए यहाँ भी 3 हेक्टेयर कर दें। 12 मासी में 0, अन्य में 0। क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है? अगर हो रहा है, अगर वह टेम्पररी इन यूज भरेंगे अपन, तो इसमें भर सकते हैं कम उपयोग, अन्यथा सब में अपने को भरना है नो। MI योजना पेयजल, तो पेयजल स्रोत के लिए कोई ट्यूबवेल का उपयोग हो या कुएँ का उपयोग हो, उसकी गणना यानी करनी है अपने को, तो इसमें भी नो। क्या यह योजना पिछली जनगणना में कैद हुई थी 34 नंबर वाले कलम पे? तो ये उसके लिए है कि जो आपने सारा लॉगिन से आपके ID से जो PDF निकाली है पुरानी MI सेंसस की, उनको सब में यस भरना है। बाकी के आप अगर अलग से कुछ भर रहे हैं तो उसमें आप नो भी कर सकते हैं। यस यहाँ लिखना है ओके, और ये फ़ोटो क्लिक करना है। हमने फ़ोटो क्लिक कर लिया, अब इसको सहेज देंगे, ये प्रोसीड हो जाएगा, ये आपकी एक एंट्री सेव है। अब ये देखेगी यहाँ पर कि मेरा प्रारूप जो फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे, मेरा प्रारूप, इसके बाद यह ग्राउंड वाटर GWS, इस पर ये एक एंट्री आ गई यहाँ पर। अब इस एंट्री में हमने सर्वे नंबर 101 भरा था। इसके बगल में पेंसिल है, पेंसिल का मतलब है कि इसमें आप एडिट कर सकते हैं। बादल के निशान का मतलब इसको आप अपलोड कर सकते हैं, डिलीट से डिलीट कर सकते हैं, और जो आई बनी है इससे देख सकते हैं। तो आपको करना है कि आपने घर एंट्री भर ली है, तो सबसे पहले आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे, वैसे की वैसी एंट्री आपको मिलेगी। अब ये गांव पर जाकर आपने एंट्री घर कर लिए, तो ये भौगोलिक स्थिति पे क्लिक करेंगे और अगला नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे, पूरी एंट्री आपको भरी हुई मिलेगी। ये
अब इसको सेज देंगे आप। सेजने के बाद आप बादल पर क्लिक कर देंगे और वो एंट्री चली जाएगी। ये तो हुई आपकी कुएँ की गणना। यदि आपको ट्यूबवेल की करना हो तो फिर 3 डॉट पे जाएंगे, भूजल पे जाएंगे, वही गांव का नाम सिलेक्ट करेंगे, एक मैसेज देगा उसको क्रॉस कर देंगे, फिर ट्यूबवेल पे क्लिक करेंगे, नो डाटा फाउंड अगर इस ओके पे क्लिक कर देंगे, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, फिर इसको क्रॉस कर देंगे। योजना का प्रकार ट्यूबवेल। अब ट्यूबवेल में जो स्थिति है वो इस प्रकार है, हिंदी देख लें इसका। उथले ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल, गहरे ट्यूबवेल या अन्य। तो इसमें स्थिति है कि जो स्लो ट्यूबवेल रहेंगे वो 0 से 35 मीटर तक रहेंगे, मीटर में गिनती होगी इसकी। मीडियम ट्यूबवेल 35 से 70 तक रहेंगे और 70 के बाद जितने भी रहेंगे वो सब डीप रहेंगे। तो अधिकांशतः हमारे यहाँ फीट में गिनते हैं तो 70 मीटर मतलब 200-250 स्क्वायर फीट के ऊपर ही रहेंगे तो अपन डीप वेल रखेंगे। तो तीसरा नंबर का सबसे बेस्ट ऑप्शन। फिर वही स्थिति अगर समूह का स्वामित्व है तो आपको नाम वाम और आगे कुछ जानकारी फिल नहीं करना है, लेकिन इंडिविजुअल फार्मर है तो आपको नाम लिखना है, विनोद सक्सेना। फिर वही भौगोलिक स्थिति, जब क्लिक करने जब आपको गांव जाना है, फिर आप आगे बढ़ जाएं। वही 110 सीमा क्षेत्र, सड़क के पास इसका मान लीजिए कि 1012 रकबा है। सामाजिक वर्ग मान लीजिए अदर है, लिंग मेल है। स्थापना वर्ष वही अगर आप पीडीएफ में से कर रहे हैं जो पुराने आंकड़े में से, तो आपको अप टू 18-19 करना है, आप नई एंट्री कर रहे हैं तो आप आपके हिसाब से कोई सा भी वर्ष भर सकते हैं। अब ट्यूबवेल की कीमत और कुएँ की कीमत में अंतर आ जाएगा। कुएँ की कीमत 2.5-3-4 लाख हो सकती है, लेकिन वो 2 लाख ले रहा है तो मिनिमम 2 लाख या इससे कम उस वर्ष के 18-19 के हिसाब से, इसके पहले के हिसाब से आप भर सकते हैं। ट्यूबवेल की भी यही है कीमत कि ट्यूबवेल की कीमत मान लीजिए अपने गहराई के हिसाब से 60-65-70 हज़ार होती है, तो हमने भर दिया। नलकूप की गहराई मीटर में, तो अगर अपन डीप वेल ले रहे हैं तो 70 से ऊपर ही लेना है, तो हमने भर दी 75 मीटर। व्यास इसका रहता है 203। अगर 8 इंची बोर है तो 203, यदि 6 इंची बोर है तो 152 mm, और यदि 4 इंची बोर है तो 112 mm। बस इतना लेना है। तो अधिकांशतः 8 इंची बोर रहते हैं तो हम इसको व्यास को 203 mm लिखेंगे। यह ऑप्शन बंद मिलेगा आपको अगला वाला। और समी प्रति कुएँ की दूरी की वही आपके हिसाब से मान लीजिए 110 मीटर। योजना के निर्माण में लागत, योजना के निर्माण में लागत 70,000। मशीनरी मूल्य इसका 35,000 ट्यूबवेल का। रख रखाव पे वही 5,000 के लगभग, 4,000 3,000 जो भी आपको लगे। वित्त पोषण के तरीके वही खुद की बचत और एक अदर। सरकारी कोई सहायता नहीं लेनी, ना तो उसने बोरिंग मिली ना मशीनरी मिली, तो दोनों 0। वर्तमान स्थिति वही इन यूज करेंगे, सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। टेम्पररी नॉट इन यूज करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 साल से बंद है या 1 साल से बंद है। और परमानेंटली अगर इन यूज करेंगे तो आपको 5 साल लिखना पड़ेगा। तो हम इन यूज मान लेते हैं, लेकिन कुछ फिर भी दोनों आप इस ऑप्शन में से कर दें, टेम्पररी इन यूज 1-2, तो ये परमानेंटली इन यूज में से। जल वितरण के इस्तेमाल की विधि वो को वही सरफेस पाइप, सबमर्सिबल। इसमें अपन ने 2nd नंबर का लिया था कुएं में, इसमें सबमर्सिबल पंप ले लेंगे। ऊर्जा का स्रोत इलेक्ट्रिक। हार्स पावर इसमें 30 से 5-7 जो भी भरना है तो हमने भर दिया 5। अगला वो को वही पंप चालन दिवस की संख्या, तो खरीफ में 0, रबी में मान लीजिए 60 दिन, 12 मासी में 0, अन्य में 0। अब पूछ रहा घंटे, तो खरीफ में 0, रबी में 10, 12 मासी में 0, अन्य में 0। अगला ये किसी वृद्ध मध्यम परियोजना के अंतर्गत तो नहीं है, तो जैसे अपने यहाँ पार्वती और कुंवर चैन सागर और एक डैम इस साइड है जो भैसाना साइड, इसके अलावा कोई डैम है नहीं अपने पास। तो इनके क्षेत्र में जो आने वाले हैं वही भर रहे हैं, बाकी का इसको नो कर दें। वो तो जो आप
खोलते जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखता जाएगा, कोई सिलेक्ट करते जाएंगे। ये पुनर्भरण जल के लिए भी नहीं है तन्नो, मतलब वाटर रिसोर्स के लिए। वो को वही CCA कृषि कमांड क्षेत्र, मतलब CCA का मतलब है कि वो कितनी खेती करता है। वो उसके अतिरिक्त उसके पास 4 बीघा ज़मीन लिखी है अपन ने, 1 हेक्टर इसके अतिरिक्त भी वो दूसरे के पड़ोसी खेती करता है तो मान लीजिए 2 हेक्टर। फिर वो को वही खरीद में 0 IPC। यहाँ भी वो को वही है कि अगर ट्यूबवेल में उसके कितने इंच पानी है उस हिसाब से वो कितनी खेती कर सकता है, लेकिन हम मान लेंगे 2 हेक्टर। तीनों का एक मानदंड बना लिया अपन, CCA, IPC और IPU। 12 मासी 0, अन्य 0। फिर वही IPO पूछ रहा है तो 0, यहाँ भी 2 हेक्टर, 12 मासी में 0 और अन्य में 0। योजना का कम उपयोग हो रहा है तो उन्हीं में भरना है जिनमें टेम्परेली नॉट इन यूज या परमानेंटली नॉट इन यूज है, बाकी के में नो। यहाँ भी नो, इसका पेयजल के उपयोग के लिए नहीं कर रहे हैं, इसको सिंचाई के लिए कर रहे हैं। पिछली जनगणना में कह रही तो फिर वही कहना है कि आपने सारा लॉगिन से जो सूची लॉगिन की है, यदि उस सूची में से कर रहे हैं आप तो आपको यस लिखना पड़ेगा, और नई एंट्री जोड़ रहे हैं आपके मन से तो फिर आप नो भी कर सकते। नो यहाँ लिख दें ओके। फिर ये कैद कर लिया अपन ने फ़ोटो, इसको सहेज दें, प्रोसीड कर दें, ये डाटा सक्सेसफुल। फिर अपने को कहाँ दिखेगा, मेरा प्रारूप GWS मेरी 110। देखा यही पेंसिल के निशान से आप कुछ एडिट करना हो तो कर दें। और यदि आप घर एंट्री कर रहे हैं तो आपको भौगोल स्थिति पे क्लिक करने के लिए इसको एडिट करना ही पड़ेगा। तो एक बार एडिट पे क्लिक करके भौगोल स्थिति क्लिक कर दें और फिर अगला नेक्स्ट करके आखिरी पे चले जाएं, सेव कर दें और फिर बादल के निशान से इसको अपलोड कर दें। अब आपको कुएं और ट्यूबवेल दोनों की लघु सिंचाई की गणना इस तरह करनी है, मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगले वीडियो में अपन सतही जल योजना और जल निकाय की गणना कैसे करनी है उसको करेंगे। धन्यवाद।